मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह कक्षा 9 के गणित विषय का प्रकरण 4 द्विचल रैखिक समीकरण को समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखें कि एक चर सुरेख समीकरण जो हम प्राथमिक कक्षा में सीख कर आए हैं, जिस समीकरण में एक ही चर और चर का घातांक 1 हो, उसे एक चर समीकरण कहते हैं। आप देखेंगे इसमें एक शब्द आया है चर, मतलब कि अज्ञात संख्या। इसका प्रमाणित स्वरूप देखें तो ax धन b बराबर c, जहाँ a, b और c स्थिरांक है और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a का मूल्य कभी शून्य नहीं हो सकता। ज़रा सोचें क्यों? यदि a का मूल्य शून्य हो जाता है तो x के साथ शून्य का गुणा होने पर उसमें चर वाला पद नहीं रहता, इसलिए वह एक चर सुरेख समीकरण नहीं रहता। इसलिए अब आप समझ गए कि एक चर सुरेख समीकरण के व्यापक स्वरूप में a और b और c स्थिरांक है, जबकि a का मूल्य कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इसके उदाहरण देखें तो x धन 5 बराबर 10। यहाँ आप देखेंगे चर x है जिसका घातांक 1 है। दूसरा उदाहरण देखें, x ऋण 3 बराबर 5, जिसके अंदर भी चर x है और घातांक 1 है। तीसरा उदाहरण देखें तो वर्गमूल 3x ऋण 7 बराबर 0, यानी एक चर है और घातांक भी 1 है, इसलिए यह एक चर सुरेख समीकरण है। अब यहाँ पर देखेंगे कि a, b और c जो आया वहाँ क्या है, तो हम देखेंगे कि x के साथ जो सहगुणक है, यहाँ कोई सहगुणक नहीं है, अर्थात a का मूल्य 1 है, b का मूल्य 5 है और c का मूल्य 10 है। इसी तरह इस समीकरण में a का मूल्य 1 है, b का मूल्य ऋण 3 और c का मूल्य 15 है। इस समीकरण में देखें तो वर्गमूल 3x ऋण 7 बराबर 0 में x का सहगुणक वर्गमूल 3 है, इसलिए a का मूल्य 1, b का मूल्य ऋण 7 है और c का मूल्य 0 है। अब इसके आगे चलें तो इस प्रकरण के अंदर जो हम सीखने जा रहे हैं, द्विचर सुरेख समीकरण, उसके बारे में देखें तो जिस समीकरण में दो चर हो, अर्थात दो अज्ञात संख्याएं हों और दोनों चर के घातांक 1 हों और दोनों चर के गुणनफल वाला कोई पद न हो, उसे द्विचर सुरेख यानी रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका प्रमाणित स्वरूप देखें तो ax धन by धन c बराबर 0, जहाँ पर a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और
ए और बी दोनों का मूल्य एक साथ शून्य नहीं होगा। यानी आप समझ गए, यदि ए का मूल्य भी शून्य हो जाए और बी का मूल्य भी शून्य हो जाए तो चर x और चर y दोनों अलोप हो जाएंगे, जिससे ये द्विचर सुरेख समीकरण नहीं बन पाएगा। अब उदाहरण देखें, 2x धन 3y बराबर 5। इस समीकरण के अंदर हम देखें तो इसका प्रमाणित स्वरूप 2x धन 3y और बराबर के बाद वाला 5 पद बाईं तरफ पक्षांतरित करें तो ऋण 5 हो जाएगा और बराबर 0। अब इसकी तुलना करके x के साथ जो सगुणक 2 है वो a का मूल्य 2 हुआ, y का सगुणक 3 है अर्थात b का मूल्य 3 हुआ और c का मूल्य ऋण 5 होगा। अब आगे देखें तो दो एक्स धन 3y बराबर 4.37 का प्रमाणित स्वरूप यदि हमें ज्ञात करना है तो 4.37 का पक्षांतर बाईं तरफ करेंगे और हम देखेंगे प्रमाणित स्वरूप मिलेगा 2x धन 3y ऋण 4.37 बराबर 0। इसी तरह दूसरा समीकरण देखें, x ऋण 4 बराबर वर्गमूल 3y का प्रमाणित स्वरूप x ऋण 3y ऋण 4 बराबर 0 होगा, जहाँ a का मूल्य 1 होगा, b का मूल्य ऋण वर्गमूल 3 होगा और c का मूल्य ऋण 4 होगा। अब आगे देखें तो एक समीकरण है 4 बराबर 5x ऋण 3y का प्रमाणित स्वरूप, तो पहले x वाला पद लिखें तो 5x, फिर y वाला पद ऋण 3y और जो c है वो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ पक्षांतरित करेंगे तो ऋण हो जाएगा और व्यापक स्वरूप बनेगा, प्रमाणित स्वरूप बनेगा 5x ऋण 3y ऋण 4 बराबर 0 और a का मूल्य 5, b का मूल्य ऋण 3 और c का मूल्य ऋण 4 होगा। इसी तरह एक समीकरण और देखें, 2x बराबर y का प्रमाणित स्वरूप होगा 2x ऋण y धन 0 बराबर 0, जहाँ a बराबर 2, b बराबर ऋण 1 और c बराबर 0। इसी तरह आगे देखें, x बराबर ऋण 5 को द्विचर सुरेख या रैखिक समीकरण का प्रमाणित स्वरूप देखें तो 1x धन 0y धन 5 बराबर 0। आप देख रहे हैं इस समीकरण में y का पद नहीं है, इसलिए कि वहाँ b का मूल्य 0 होगा, इसलिए 1x धन 0y धन 5 बराबर 0। इसी प्रकार y बराबर 2 का प्रमाणित स्वरूप लिखें तो इस समीकरण में x का चर नहीं है, इसलिए समीकरण बनेगा 0x धन 1y और 2 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2 बराबर 0। इसी तरह 2x बराबर 3 में भी प्रमाणित स्वरूप होगा 2x धन 0y ऋण 3 बराबर 0। 5y बराबर 2 को प्रमाणित स्वरूप में बदलें तो 0x धन 5y और 2 का पक्षांतर करने पर ऋण 2 हो जाएगा बराबर 0। अब स्वाध्याय 4.1 का प्रश्न 1 देखें, जिसमें नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से दुगनी है। इस कथन को
द्विचर सुरेख समीकरण में बदलना है। तो मान लेते हैं कि x रुपया नोटबुक की कीमत है और y रुपया पेन की कीमत है, तो x की कीमत y से दुगनी होगी, अर्थात समीकरण बनेगा x बराबर 2y, या 2y का पक्षांतर करें तो x ऋण 2y बराबर 0 होगा। आगे देखें, तो प्रश्न है x धन 2y बराबर 6 के 4 हल प्राप्त कीजिए। कहने का मतलब यहाँ द्विचर सुरेख समीकरण दिया है जिसके 4 हल प्राप्त करने हैं। x बराबर 0 लें और समीकरण में रखें तो 0 धन 2y बराबर 6, 0 में 2y जोड़ें तो 2y प्राप्त होगा, बराबर 6 प्राप्त होगा। इसलिए 2y के साथ गुणे में है, इसलिए पक्षांतर करने पर 6 के भाग में जाएगा, इसलिए y बराबर 6/2 और सरल करने पर 2 तिया 6, इसलिए y बराबर 3 होगा। इसी प्रकार x बराबर 2 लें तो y बराबर 2 प्राप्त होगा, x बराबर 6 लें तो y 0 प्राप्त होगा, x बराबर 4 लें तो y बराबर 1 प्राप्त होगा। यानी ये 4 हल हमें प्राप्त होंगे। फिर आगे स्वाध्याय 4.2 में प्रश्न 1, y बराबर 3x धन 5 का 3 विकल्प दिए हैं। अनन्य हल होंगे, मात्र 2 हल होंगे या अनंत हल होंगे, सत्य विकल्प चुनिए। आप देख रहे हैं ये द्विचर सुरेख समीकरण है, इसलिए इसके अनेक हल होंगे। y बराबर 3x धन 5, तो 3x ऋण y धन 5 द्विचर सुरेख या रेखिक समीकरण होने से अनंत अर्थात अनेक हल होंगे, अर्थात इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है जिसका उत्तर होगा अनंत हल। तो याद रखें, किसी भी द्विचर सुरेख समीकरण के अनेक हल यानी कि अनंत हल होते हैं। अब प्रश्न 2 का दूसरा प्रश्न देखें तो द्विचर सुरेख समीकरण है पाई x धन y बराबर 9 के 4 हल। तो x बराबर 0 लेने पर y बराबर 9 मिलेगा, अर्थात एक हल हुआ 9, 0 और 9। x बराबर 1 लेने पर यहाँ पर x के स्थान पर 1 पाई धन y बराबर 9 होगा। y बराबर पाई का पक्षांतर करने पर 9 ऋण पाई होगा, यानी दूसरा हल 1 ऋण 9 ऋण पाई मिलेगा। x बराबर ऋण 1 लेने पर y बराबर 9 धन पाई मिलेगा, अर्थात हल होगा ऋण 1, 9 धन पाई। और x बराबर 1/पाई लें तो हमें y बराबर 9 प्राप्त होगा। इस तरह उसका हल मिलेगा 1/पाई8। तो आपने देखा 4 कोष्टकों में चारों हल हमने दिखाए। फिर एक प्रश्न है x ऋण 2y बराबर 4 का वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2 हल है या नहीं। बच्चों, हम निर्देशांक भूमिति पढ़ चुके हैं, इसलिए अब बताने की ज़रूरत नहीं कि पहला मूल्य दिया है वो x का है, दूसरा मूल्य y का है। x बराबर ऋण वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 और y बराबर 4 वर्गमूल 2 लेने पर हमें देखें तो उत्तर प्राप्त होता है ऋण 7 वर्गमूल 2, जो 4 के बराबर नहीं है, क्योंकि समीकरण में हमें
बराबर 4 दिया है। इसलिए धन वर्गमूल 2 कॉमा 4 वर्गमूल 2 ये क्रमयुक्त जो युग्म है ये समीकरण का हल नहीं हो सकता। आगे देखें तो इस प्रकरण में एक और प्रश्न है 2x धन 3y बराबर k में x बराबर 2 y बराबर 1 तो k का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस समीकरण के अंदर हमने x के स्थान पर 2 रखा, y के स्थान पर 1 रखा, 2 दूनी 4 हुआ, 3 एकम 3 बराबर k, 4 और 3 को जोड़ा तो 7 हुआ बराबर k, अर्थात k का मूल्य 7 आएगा। अब आगे देखें तो द्विचर सुरेख समीकरण के आलेख के बारे में भी हमें जानकारी लेनी होगी। इसके अंदर देखें पहला मुद्दा तो द्विचर सुरेख समीकरण का आलेख हमेशा एक रेखा होता है। ax धन by धन c बराबर 0। आप जानते हैं ये द्विचर रैखिक समीकरण या द्विचर सुरेख समीकरण का व्यापक स्वरूप है। अब इसके अंदर अलग अलग शर्तें हैं। a बराबर 0 हो यानी x का सहगुणक 0 हो, c बराबर 0 हो तो आलेख x अक्ष प्राप्त होगी, जिसका अर्थात हुआ कि y बराबर 0 का आलेख हमेशा x अक्ष होता है। दूसरी शर्त देखें तो b बराबर 0 तथा c बराबर 0 को आलेख में दर्शाएं तो आलेख y अक्ष मिलेगा, अर्थात x बराबर 0 का आलेख y अक्ष प्राप्त होगा। तीसरा देखें a बराबर 0 और c 0 नहीं है, अर्थात by बराबर -c समीकरण हो तो उसका आलेख x अक्ष के समांतर होगा। आगे का एक और पॉइंट देखें, यदि a 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है तो यदि c का मूल्य 0 है तो उसका आलेख उद्भव बिंदु O में से पसार होने वाली रेखा होगी। अब आगे देखें, यदि b बराबर 0 हो, c का मूल्य 0 न हो तो समीकरण ax बराबर -c बनेगा, जिसका आलेख y अक्ष को समांतर रेखा होगी। आगे देखें, आगे हम देखें b बराबर 0 हो, c बराबर 0 न हो तो ax बराबर -c का आलेख y अक्ष के समांतर रेखा होगा। लास्ट मुद्दा देखें कि a 0 न हो, b भी 0 न हो, c भी 0 न हो तो समीकरण का आलेख दोनों अक्ष को अर्थात x अक्ष और y अक्ष दोनों को भिन्न बिंदु में काटने वाला आलेख बनेगा। अब स्वाध्याय 4.3 के प्रश्न 1 में 4 समीकरण दिए हैं, जिन्हें हम आलेख में निरूपित करने के लिए सबसे पहले हर एक समीकरण के 3 हल ढूंढेंगे। कम से कम 3 हल आवश्यक है, क्योंकि सुरेख समीकरण है, इनका आलेख एक रेखा होगा। यदि 2 बिंदु ही ढूंढें तो 2 बिंदु में से तो सुरेख रेखा गुजरती ही है, इसलिए 3 बिंदु यदि हम लें तो हमें तुरंत पता चलेगा कि तीनों बिंदुओं से सुरेख रेखा पसार हो रही है या नहीं। पहला समीकरण है x धन y बराबर 4, जिसमें हमने x की कीमत 0 ली तो y की कीमत 4 प्राप्त हुई, x की कीमत 2 ली तो y की कीमत 2 मिली, x की कीमत 4 ली तो y की कीमत 0 प्राप्त हुई। अब आप देखेंगे इसको
हमने आलेख में दर्शाया है, जिसका आलेख आप देख रहे हैं स्वाध्याय 4.3 का पहले प्रश्न का पहला जो समीकरण अभी हमने देखा कि जिसके अंदर कीमतें थी 0, 4, 2, 2, 4, 0, इसको हमने देखें तो 0, 4 को यहाँ दर्शाया, 2, 2 को x अक्ष पर 2, y अक्ष पर 2, तो बिंदु यहाँ मिला। फिर 4, 0 अर्थात y का मूल्य 0 है, x का मूल्य 4 है, तो ये बिंदु मिला। आप देखेंगे तीनों बिंदुओं से एक सुरेख रेखा गुजरी और उस सुरेख रेखा का समीकरण का नाम होगा x धन y बराबर 4। इसी तरह दूसरे सवाल में समीकरण है x ऋण y बराबर 2। तो हमने 3 कीमतें प्राप्त की, x बराबर 0 लिया, y बराबर ऋण 2 मिला, x बराबर 2 लिया, y बराबर 0 मिला, x बराबर 4 लिया, y बराबर 2 मिला। इन तीनों कीमतों को हमने आलेख में दर्शाया, जैसा कि आप यहाँ आकृति में देख रहे हैं। तीनों बिंदु आलेख में दर्शाए और x ऋण y बराबर 2 का हमें सुरेख आलेख प्राप्त हुआ। ठीक इसी तरह तीसरा समीकरण था y बराबर 3x, जहाँ पर x बराबर 0 लिया तो y बराबर भी 0 होगा, x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर 3 प्राप्त होगा, x बराबर 2 लेंगे तो 3 दूनी 6, y 6 प्राप्त होगा। और उसे हम जब आलेख में निरूपित करेंगे तो इस तरह का आलेख मिलेगा। और ये y बराबर 3x का आलेख में हम देखेंगे कि तीनों मूल्य के बिंदु से एक सुरेख रेखा गुजरती है। इसके आगे देखें तो चौथा समीकरण 3 बराबर 2x धन y, जहाँ x बराबर 0 लेने पर y बराबर 3 मिला, x बराबर 1 लेने पर y बराबर 1 मिला, x बराबर 3 लेने पर y बराबर ऋण 1 मिला, जिसे हमने आलेख में निरूपित किया। तो आप देख रहे हैं तीनों मूल्य से एक सुरेख रेखा गुजरती है और इस प्रकार ये समीकरण बनता है 2x धन y बराबर 3 का आलेख इस तरह सुरेख रेखा मिलेगी। तो आपने देखा अलग अलग सुरेख समीकरणों को आलेख में किस तरह दर्शाना है। इसके आगे स्वाध्याय 4.3 में दूसरा प्रश्न देखें तो ऐसा प्रश्न दिया है 2, 14 यानी x का मूल्य 2, y का मूल्य 14 में से पसार होने वाली रेखा के दो रेखाओं के समीकरण दीजिए, यानी अन्य कितनी रेखाएं प्राप्त होगी इस बिंदु में से गुजरती हो ऐसी दो रेखाएं दो सुरेख समीकरण से मिलेगी। तो हमने एक समीकरण लिया y बराबर 7x। आप देखेंगे x के स्थान पर 2 रखा जाए तो 7 दूनी 14 यानी y का मूल्य 7 हुआ, इसलिए समीकरण बना y बराबर 7x। इसी तरह x और y के मूल्य को जोड़ दें तो 16 मिलता है, इसलिए दूसरा समीकरण बनता है x धन y बराबर 16। और ऐसी अन्य अनेक रेखाएं मिलेगी क्योंकि 2, 4, 2, 14 याम समतल का बिंदु है जिसमें से
अनेक रेखाएं प्रसार हो सकती हैं। इसके आगे देखें तो तीसरा प्रश्न, 3 4 बिंदु समीकरण 3y बराबर ax धन 7 आलेख पर का बिंदु हो तो a की कीमत ज्ञात करें। समीकरण लिखा हमने 3y ऋण ax बराबर ax धन 7। इसमें x बराबर 3 और y बराबर 4 लेने पर आप देख रहे हैं 3 कोष्टक में 4 बराबर a कोष्टक में x के स्थान पर 3 धन 7। 3 चौक 12 बराबर 3a धन 7। अब 7 का पक्षांतर करें 12 के पास तो ऋण होगा, तो बराबर 3a बचेगा। 12 में से 7 घटाया 5 बराबर 3a, 3 गुणे में है जो 5 के भाग में जाएगा पक्षांतर करने पर, इसलिए 5/3 बराबर a, अर्थात a बराबर 5/3 मूल्य होगा। अब चौथे प्रश्न में एक प्रश्न दिया है जिसमें कुल तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपया है। प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और बाकी की शेष दूरी हम देखें तो कुल दूरी x है, जिसमें से 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया फिक्स है, तो बाकी की दूरी बची, शेष दूरी बची x ऋण 1 किलोमीटर और उसका प्रति किलोमीटर का 5 रुपया किराया है, इसलिए 5 से x ऋण 1 का गुणा करें तो किराया होगा 8, ये प्रथम किलोमीटर का, धन 5 गुणे x ऋण 1 रुपया, जो हमें यहाँ सवाल में y रुपया का समान मूल्य दिया है। इसलिए समीकरण बनेगा कुल किराया y बराबर 8 धन 5 कोष्टक में x ऋण 1। अब आगे हल करें तो y बराबर 8 धन 5x ऋण 5 एकम 5, y बराबर 8 में से 5 घटाया तो 3 बचेगा। इस तरह y बराबर 5x धन 3 होगा। बराबर इस तरह हम इसका आलेख बनाना चाहें तो x बराबर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर इस समीकरण में कीमत रखेंगे तो y का मूल्य 1, 13, 18 मिलेगा और उसे अब आप आलेख में निरूपित कर सकते हैं। फिर आगे का देखें तो प्रश्न 5 में 2 आकृतियाँ दी हुई है। उसमें आकृति एक आलेख की है जिसमें x धन y बराबर 0 के हल हम आलेख पर से ऋण 1 1 0 0 और 1 ऋण 1 देखेंगे। इसी तरह आकृति 2 में y बराबर x धन 2 के हल हमें ऋण 1 3 0 2 और 2 0 प्राप्त होंगे। इसके आगे स्वाध्याय 4.4 देखें तो एक प्रश्न दिया है y बराबर 3 का एक चर निरूपण दर्शाइए। तो एक संख्या रेखा बनाएंगे जिसमें आप जैसे जानते हैं कि 0 0 के बाईं ओर ऋण 1 1 2 और 3, और जहाँ y बराबर 3 दिख रहा है वहाँ हम एक बिंदु दर्शा देंगे जो एक चर निरूपण होगा। अब इसका द्विचर यदि निरूपण लेना है तो y बराबर 3 है, इसलिए y का मूल्य हमेशा 3 रखेंगे और x का मूल्य हमारा मनपसंद मूल्य 0 3 5 लिया और फिर आलेख में निरूपित करेंगे। तो जो आलेख बनेगा वो इस तरह, ये x अक्ष y अक्ष
और जो भी आलेख बनेगा वो इस तरह एक्स अक्ष के समांतर बनेगा, यानी इस तरह का बन सकता है। तो आपने ये प्रकरण ध्यान से समझा। अब इसके स्वाध्याय के सवाल आलेख पोथी में हल करेंगे और इसके जो नियम मूल्य ये सब हैं वो सब तैयार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।